तो ये देखिए बन गई मेरी दाल मोठ। ये देखिए चना और सेव, ये बेसन का सेव है। इसको मैंने सूखा सूखा बना लिया था, बाद में तेल में फ्राई कर दिया है। तो आपको अगर ये दाल मोठ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ देखिए मेरा वीडियो मिथिला जी की दुनिया। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों ये देखिए ये दाल चने की दाल है। इसको मैंने भिगो दिया था कल रात। तो इस समय बज गए हैं 12, तो 24 घंटे हो गए और ज़्यादा हो गया है इसको। और ये फूल के देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई है। ये सिंपल साधारण वाली चने की दाल है। आजकल दोस्तों सारा सामान मार्केट से अवेलेबल है और सबके मार्केटों से आता ही है, लेकिन मेरा मन किया तो थोड़ा सा हम ये चने की दाल भिगो दिए हैं कि इसकी दाल मोठ बनाते हैं। ऐसे मूंगफली मिला के सेव मिला के खाया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और घर की चीज़ है, हमें संतोष हो जाता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया है। तो ये देखिए मैंने सिंपल से इसको भिगो दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने बेकिंग पाउडर आधा चम्मच के करीब डाला था। तो अब इसको देखिए हम धुल लेते हैं कस के, और धुलने के बाद इसको हम एक किचन टॉवेल में फैला देंगे। 2 घंटे बाद जब तो इसका पानी खत्म हो जाएगा तब हम इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 घंटे हो गया है। ये देखिए चने की दाल मेरी सूख गई है। ये देखिए इससे पानी नाम का, ये देखिए बिल्कुल पानी नाम का जीव नहीं रह गया है, बिल्कुल से पानी सूख गया है। और अगर है भी, पहली बात तो है नहीं, और नहीं तो इसको ऐसे ऊपर कपड़ा लगा के ऐसे ऐसे इसको रगड़ लीजिए। ये देखिए ऐसे, तो जो है भी वो भी निकल जाएगा। तो अब चलते हैं गैस जलाने। गैस जला के कढ़ाई चढ़ाते हैं। आज करवा चौथ है, बहुत सारे काम हैं। चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे ये सरसों का तेल। देखिए क्योंकि दाल मोठ वगैरह सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। ये देखिए देखिए जब तक इधर तेल गरम हो रहा है तब तक हम ये मिर्चे भर लेते हैं। ये देखिए साथ में हमारे मिर्चे भी बनते जाएंगे। अब ये मसाला है, इसमें थोड़ा सा अमचूर मैंने और मिला दिया है। इसको थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। बहुत टेस्टी तैयार हुआ। थोड़ा नमक कम है, नमक मिला देते हैं, क्योंकि अचार में नमक दोस्तों ज्यादा होना चाहिए। काफी खट्टा हो गया है। मेरा रेडी हो गया। थोड़ा सा डालते हैं हल्दी पाउडर डाल के इसको बनाएंगे। चलिए तो ये देखिए मैंने 2 दाने डाल के देखा है कि तेल मेरा हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए आज दोस्तों सिलेंडर भी खत्म होने वाला है। महक आ रही बहुत तेज से। जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता तो हल्की सी महक आने लगती। अब ये देखिए ये दोनों ये दालें मेरी, इनको भी हम बाहर निकाल के रखेंगे, और जैसे ठंडी हो जाएंगी तो हम मुंह में दाना एक डाल के खा के देखेंगे कि करारी हुई या नहीं हुई। अगर करारी नहीं है तो आप एक बार और डाल सकते हैं। देखिए तेल जो है काफ़ी गर्म कर लीजिए। इसके बाद इस दाल को डालिए, लेकिन फिर थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लीजिए। देखिए 1 चमचा डालते हैं। ऐसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे। ये अपने आप जैसे ही पक जाएगी वैसे ऊपर आ जाएगी। तो ध्यान रखिए। ये दाल मोठ बहुत अच्छी लगती है, घर की बनी होती। मेरे घर में तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। इसी में थोड़ा सा मूंगफली के दाना मिला दो, सेव मिला दो। ये देखिए दाल मोठ सारी पूरी ऊपर आ गई है। छन्नी में निकालेंगे।
इस कटोरी पे हम इसको रखेंगे जिससे इसका तेल इसी में गिरता जाए। अब गैस को हम फिर तेज कर लेंगे, धीमी कर दी थी तो तेज कर लेंगे। समझे, बढ़िया बढ़िया पीस के रखो। जितना हफ्ते हफ्ते बनाएंगे नहीं समझ में आएगा ना, हाँ, वही देंगे तो। कल सब्जी बन जाएगी। मिला के हमको दे दो, बड़ा के लिए फेंट के जो जो पड़ता है बड़ा बना दे पहले। ये देखिए बन गई मेरी दाल मोठ, ये देखिए। तो आप लोग भी बनाइए, और अगर ये दाल मोठ आप लोगों को अच्छी लग रही तो प्लीज़ देखिए मेरा वीडियो।